कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर से भी कुछ शिक्षा ली है। उस बारे में शरीर को भी उन्होंने गुरु मान लिया है। देखिए, सीखने वाले अपने आसपास की हर चीज से सीखते हैं और भगवान दत्तात्रेय हमें बता रहे हैं कि इस जगत में हर वस्तु, हर प्राणी एक उपदेश देता है। हर परिस्थिति एक शिक्षा गुरु के रूप में हमारे जीवन में आई है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। यहां तक कि जिस शरीर में हम बैठे हैं, ये शरीर भी हमें शिक्षा दे रहा है। पिछली दफा आपने सुना जहां पर दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये हमें विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है कि मरना जीना तो इसके साथ ही लगा रहेगा। इस शरीर को अगर हम पकड़ कर चलेंगे तो इसका अर्थ ये है कि दुख पर दुख भोगते जाओ, क्योंकि दुख तो शरीर को ही मिलते हैं, है ना। आत्मा तो दुखी सिर्फ एक ही बात से रहती है। हम दुखी वास्तव में इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान की तरफ नहीं मुड़े। अगर भगवान के सन्मुख हम मुड़ चुके होते, उनकी तरफ हमारा मुंह होता, उनको हमने पकड़ के रखा होता अपने जीवन में, तो हम दुखी नहीं रहते। सब चीज को हम भगवान की इच्छा स्वरूप में देखते और देखते कि कैसे भगवान हमारी सहायता करते हैं, कैसे वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हमने शरीर को पकड़ कर रखा है। यही एक समस्या है जिसे एक दिन सियार और कुत्ते खा जाएंगे। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं इस शरीर से असंग होकर विचरता हूं। कब शरीर खत्म हो जाए, कब नहीं खत्म हो, जैसी भगवान की इच्छा। मैं असंग हूं। शरीर में हूं तो मैं भगवान की उपासना करूंगा, भजन करूंगा इस शरीर के द्वारा। तो शरीर के बारे में बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं दत्तात्रेय जी। आज कह रहे हैं, जायात्मजार्थ पशु भृत्य गृहाप्त वर्गान पुष्णाति यत प्रिय चिकीर्षुतया वितन्वन स्वान्ते सकृच्छ्रम वरुद्ध धनः स देहः सृष्टवास्य बीजम वसीदति वृक्ष धर्मा। बहुत सुंदर श्लोक है और हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, और स्त्री पुत्र, धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार, भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में सारी उम्र लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयु पूरी हो जाने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। तो देखिए, आज जो जगत में प्रवृत्ति है लोगों में, उसी की तरफ इशारा है दत्तात्रेय जी का। उस समय भी ऐसा होता था, है ना। उस समय भी सब लोग अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करते थे अपने शरीर का हित करने के लिए, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए। स्त्री पुत्र, धन दौलत, उस समय हाथी घोड़े होते थे, अभी गाड़ियां होती हैं। घर द्वार, भाई बंधु, इन्हीं का विस्तार और इन्हीं का पालन। बस एक घर है, उससे मन नहीं भरता, 2 घर बना दें। 2 से मन नहीं भरता, 4 घर बना दें। जितने बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग मकान बना दें। अपने भाइयों को भी मैंने सेटल कर दिया। बहुत कुछ सुनने में आता है। सारी उम्र पालन पोषण में लगा रहता है। और हमारी श्रीमद् भागवतम में तो बताया गया है कि कलयुग में तो उसे ही बड़ा माना जाएगा जो धन संचय करके अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन करे,
उन्हें तरह तरह की भौतिक सुविधाओं में रखे, तो वो व्यक्ति बहुत महान है। कलयुग में कोई व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि कोई भजन कर रहा है कि नहीं। भक्त को वो पसंद नहीं करेगा। भक्त के ऊपर हमेशा हमेशा ताने मारते रहेंगे सब लोग। क्यों? क्योंकि यही कलयुग की विशेषता है ना। शरीर का प्रिय करने वाले ही इस जगत में पूजे जाएंगे, चाहे अनाचार करके, चाहे पाप करके, चाहे गलत कामों से, जैसे भी क्यों ना हो। जिसके पास ज्यादा धन होगा उसी को सब नमस्कार करेंगे, उसी को हर जगह आमंत्रित करेंगे, उसी को बड़े बड़े मंचों पर खड़ा करके उससे बहुत कुछ बुलवाएंगे। उसका सम्मान होगा। तो आज पूछ ज्ञान की नहीं है। आज कोई जानना नहीं चाहता है कि ये शरीर वास्तव में दुखों की जड़ है। तो यहां पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयां सह करके व्यक्ति धन संचय करता है, और जब आयु पूरी हो जाती है तो जिस शरीर को सुख देने के लिए पूरी उम्र बर्बाद कर दी, एक बार भी भगवान को नहीं भजा, तो वो शरीर नष्ट हो जाता है। और जो शरीरधारी है यानी देही है, जो आत्मा है, उसकी गति तो बहुत बेकार होती है, नरक जाता है। और उसके बाद जब वापस आता है नरक भोग कर, तो 84 लाख योनियों में जा गिरता है। तो शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु जैसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष क्या करता है? वृक्ष फलता फूलता है और अपने अंदर ढेर सारे बीज पैदा करता है, ढेर सारे बीज बो करके और भी वृक्ष बना देता है। ऐसे ही एक शरीर अनेक शरीर बना देता है और उनके दुख की व्यवस्था कर जाता है। यानी कि एक व्यक्ति अपने बच्चे पैदा करता है और जो शिक्षा, भौतिक शिक्षा वो लेकर आया समाज में, वही शिक्षा बच्चों को देता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ बनो बनो बनो, और इस चूहे दौड़ में आप प्रथम आओ, मेडल्स जीतो, वाहवाही जीतो, सर्टिफिकेट्स जीतो, सम्मान होना चाहिए, तुम हमारा नाम रोशन करो, तुम्हारा अखबारों में नाम आना चाहिए, तुम्हारा नाम ही नाम हो। पर नाम की असलियत क्या है? क्या किसी भी शरीर का जो नाम हमने रख दिया वाकई उसका नाम है? कभी नहीं हो सकता। एक शरीर को दूसरे शरीर से अलग करने के लिए हमने नाम का सहारा लिया है ना। तो उसको भी हम सिखा कर जाते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो कुछ अच्छा बन के दिखाओ। जितना मोटा तुम्हारा पे पैकेज होगा उतने ही तुम सफल कहलाओगे। जितना तुम बिजी रहोगे ऑफिस में सुबह से लेकर रात तक, जितनी मीटिंग्स तुम अटेंड करोगे, जितने डेडलाइंस तुम पूरी करोगे, उतने ही तुम सफल कहलाओगे। जितने तुम्हारे अधीन कार्यकर्ता होंगे, जितने ज्यादा, उतना ही हमारी नाक ऊंची होगी तुमको देख करके कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो इस तरह से अपनी जिंदगी तो गंवा दी, लेकिन बच्चे को भी कुछ नहीं सिखाया, और वो भी सारा समय यही सोचता रहा कि हाँ मुझे यही करना है, अगर ऐसा हो गया तो मैं सफल हूं, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। तब वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेकार समझता है और आत्महत्या जैसा घिनौना कदम उठा लेता है। उसे पता ही नहीं होता कि अगर कोई इंसान आत्महत्या करेगा तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को प्रेत योनि में कम से कम 1000 वर्षों तक रहना पड़ता है, जहां वो हमेशा जलता रहता है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, मगर उसके पास शरीर नहीं कि वो अपनी भूख प्यास मिटा सके। तो इस तरह से दुखों की व्यवस्था हम कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमको आध्यात्मिक समझ नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी सदगुरु का आश्रय नहीं किया और उनसे भजन भक्ति नहीं सीखी। हमने श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा, श्री चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा, श्री चैतन्य प्रेम सागर नहीं पढ़ा। हमने कुछ नहीं पढ़ा,
हम भगवान की भक्ति से, भगवान से विमुख रहे। हमने जानना ही नहीं चाहा अपने आप को। हम कैसे आए, कहां से आए, क्या करने के लिए आए, क्या करने चले गए, कैसे रिहाई है, कैसे मुक्ति है, क्या हम बंधे हुए हैं, कुछ नहीं जाना और यूं ही मर गए। आयु पूरी हो गई, मर गए। तो हमारे आचार्य इस तरह के जीवन को देख करके अपने ही मन को समझाते हुए कह रहे हैं, ओरे मन देखी सुनी ना बूझो आपना, केबा भूमि कोथा होइते, जन्मी आछो जियो काते, केबा मारे कहारो घटना, गर्भ घोर यंत्रणाते के रखा कोरिलो ताते, के खीर राखिलो मार स्तने, अज्ञाने एमन ज्ञान स्तन धरी दुग्धपान, कोथा पेली ए सब संधाने, एका मात्र एली है था, स्त्री पुत्र बा छीलो को था, एबे किसे बोलो आपना, आमी बोलो जेई देह, हेथाई पड़ीबे से हो, केबा आर होई बे आपना, कार होए कार बोलो, निज प्रभु कैनो भूलो, तीन लोके बंधु मात्र सेई, कहे प्रेमानंद मन, भजो श्री कृष्ण चरण, माया बंध धांधा जाबे एई। प्रेमानंद जी यानी हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं कि हे मन, तुम क्या देख सुन नहीं रहे हो अपने आसपास? तुम कहां थे और कहां तुम्हारा जन्म हुआ? तुमने गर्भ में कितनी भयंकर यंत्रणा सही, कितनी भयंकर वेदना, दर्द, पीड़ा सही। उस भयंकर काल कोठरी में तुम्हारी रक्षा किसने की? और तुम्हारी माता के स्तन में जो रक्त था उसको दूध किसने बनाया? और तुम तो इतने अज्ञानी, जब तुम पैदा हुए तब कहीं स्कूल गए थे क्या? नहीं ना। तब फिर तुम दोनों हाथों में अपनी माता का स्तन धर के दुग्ध पान कर लेते थे। ये सब संधान आखिर कहां से आया, किसने दिया? ये किसी ने सिखाया था क्या? माता ने सिखाया या पिता ने सिखाया? भगवान ने सिखाया। और तुम तो एकमात्र थे जब यहां आए, अकेले आए। अब यहाँ ये जो तुमने सामान जुटा लिया, स्त्री पुत्र और इतना सब कुछ जंजाल, इतने सारे संबंधी, अब ये बताओ इनमें से किसे अपना कहोगे? जब माता के गर्भ में तुम घोर यंत्रणा सह रहे थे तो ये तुम्हारे साथ थे क्या? इन्होंने बचाया था क्या तुम्हें? इन्होंने रक्षा की थी क्या? अच्छा ठीक है, तुमने ये मान लिया कि ये सब मेरे नहीं हैं, तो तुम जिस देह को मैं बोलते हो, क्या वो देह तुम्हारी है? अरे वो देह कब गिर जाएगी यहां पर, कब उसका पतन होगा, कब समाप्त हो जाएगी, तब यहां किसे अपना बोलोगे? तब क्या तुम्हारी स्त्री तुम्हारे साथ जाएगी या तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे साथ जाएंगे? कौन जाएगा तुम्हारे साथ? बोलो। तो तुम क्या जानते नहीं तुम किसके हो? कार होए कार बोलो, निज प्रभु कैनो भूलो। किसके हो तुम? भगवान के हो। और इन सबको अपना बोलते हो। मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे हैं। तुम अपने भगवान को क्यों भूलते हो? याद रखो, तीनों लोकों में सिर्फ वही तुम्हारे अपने हैं। सिर्फ और सिर्फ वही तुम्हारे अपने हैं। श्री कृष्ण ही तुम्हारे अपने हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं, अगर तुमको ये मनुष्य देह मिला है, भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य देह तुम्हें उपहार स्वरूप दिया है, तो इसमें तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। तब क्या होगा? तब ये जो माया का बंधन है, जिसमें तुम बंधे हुए हो, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं सूझता, ये बंधन अपने आप कट जाएगा। तब तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अगर मनुष्य जीवन तुमने पाया है तो तुम्हें बुद्धि भी भगवान ने दी है। ये बुद्धि बड़ी उच्च बुद्धि है। ये बुद्धि बहुत ही सुंदर बुद्धि है। इसका सदुपयोग करो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी भगवान के बारे में प्रश्न पूछो, अपने बारे में प्रश्न पूछो। हमारे शास्त्र और शास्त्रज्ञ समस्त मुनि
तुम्हें इसका उत्तर देंगे, जिससे तुम भगवान की राह में बढ़ सकते हो और अपने आप को धन्याति धन्य कर सकते हो। याद रखो।